अच्छा, जो पंडित जी आ रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं, उनका आप स्वागत कैसे करते तन मन धन से करेंगे। हमारा तो हिंदुस्तान का एक नियम ही है अतिथि देवो भव। तो अतिथि का जो सत्कार किया जाता है उसके हिसाब से उनको सर्वमान्य रूप से सम्मान किया जाएगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा में आस्था है या नहीं? हाँ, आस्था तो है। आज आस्था है तब इसमें लगे हुए हैं। धन से तन से मन से इसमें लगे हुए हैं हम। 2024 का 2045 तक यहाँ इंडिया में कोई सीटें खाली नहीं है। मोदी के बाद योगी अभी कोई यहाँ बस सीटें नहीं मिला है, किसी को मिलवे नहीं करेगा। तो सीटें नहीं खाली है, कोई खाली है, वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी नहीं है तो लड़ाई करने से कौन फायदा? कोई फायदा नहीं है। हम लोग शुरू से हैं, शुरू से जब तक मोदी रहेगा जब तक हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। सबसे पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र? इसे हिंदू राष्ट्र की घोषणा अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी करेंगे। और ऐसे तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी है। सबसे बड़ी सनातनी है, समझे ना। हिंदू तो एक अलग हुआ, सनातनी है। सनातनी वो होता है जो धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसी को नाम सनातनी है। अब आप हिंदू हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप सनातनी नहीं हैं। अगर मुसलमान है और वो पूजा पाठ करता है तो सनातनी है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो सनातनी है। और वही है हम लोग के भगवान भी। देखिए रामचंद्र जी भी ने बहुत कष्ट किए, बहुत सब लिखा हुआ था। नारायण विष्णु सब तो एक ना है। शंकर भी हैं, बजरंग बली हैं, जो शंकर हैं बजरंग बली। कुछ विवादित बयान पे आ जाते हैं। बाबा आ रहे हैं त्रेत पालीमठ में, लोग बहुत ज़्यादा तरह का चर्चा भी कर रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि अगर इस तरह के करेंगे तो हम एयरपोर्ट पे रोक देंगे, घेर देंगे, जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। बहुत तरह की बात हो रही है, बहुत लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप क्या? कुछ नहीं है, न हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, सब लोगों को उद्घोष करने आ रहे हैं। अपने मंत्रोच्चारण के उद्घोष करेंगे। नारायण के जगह पर महाराज आ रहे हैं। सरकार जो है नारायण के जगह पर सरकार आ रहे हैं। और ये उनका उद्देश्य नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो, ये हो वो हो, गलत बात है सब। जो अब वो तेज प्रताप जी के बाद के हम लोग ऐसी करके नहीं चलते हैं। वो बोले हैं नहीं, अब वो नहीं करेंगे और जब वो नहीं करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि पर्चा निकालते हैं, वो भी गलते सलते पर निकाल देते हैं पर्चा। हम तो ना निकलवाए हैं कभी, हम सुनते हैं। आप भी सुने हैं माध्यम, मोबाइल के माध्यम से। हम नहीं बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं जो बोले। आज हमारे देखिए हमारे स्वामी जी महाराज हैं, आज लोग इनमें आस्था है। तब भोरे से लेके कम से कम 12-1 बजे तक 500 आदमी आके इन पर तो वही आस्था है। और किसी को विश्वास है। इससे पहले राम थे, रहीम थे, सब लोग थे। आसाराम बापू थे, फिर निर्मल बाबा आए, तो के आए। सब लोगों को ऐसी हुआ ना, जो करता है अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। हमारे भी आ रहे हैं, हम तो अभी तक उनके दरबार में नहीं गए हैं, खाली मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अन्यथा तो हम गए नहीं हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा में आस्था है या नहीं? हाँ, आस्था तो है। आज आस्था है तब इसमें लगे हुए हैं। धन से तन से मन से इसमें लगे हुए हैं हम। अगर आस्था नहीं रहता तो हम थोड़े लगा रहते हैं। लोग पॉलिटिकल नज़र से भी देख रहे हैं कि बाबा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है एमपी का। देखिए सबसे बड़ी बात वो सब कुछ नहीं है। 2024 का 2045 तक यहाँ इंडिया में कोई सीटें खाली नहीं है। मोदी के बाद योगी अभी कोई यहाँ बस सीटें नहीं मिला है, किसी को मिलवे नहीं करेगा। तो सीटें नहीं खाली है, कोई खाली है, वैकेंसी नहीं है। तो वैकेंसी नहीं है तो लड़ाई करने से कौन फायदा? कोई फायदा नहीं है। हम लोग शुरू से हैं, शुरू से जब तक मोदी रहेगा जब तक हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू हैं तो सनातनी धर्म में एक नियम है कि अगर माँ डेथ करता है चाहे बाप डेथ करता है तो सर मुड़ाने का प्रचलन है। तो उनकी माँ मर गई, वो सर नहीं मुड़ा है, तो किस तरह का हिंदू है? बता नहीं मुड़ा है। आज हमारे गांव में भी चाहे आपके गांव में भी कुछ होता है, लोग कि बाहर रहता है सर नहीं मुड़ाता है। तो मुड़ाना न मुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मुड़ाना, प्रधानमंत्री हैं और सर नहीं उनको चलता है। हम तो आप देखिए हम लोग के यहाँ जब कोई गमी होता है तो 12 दिन तक आप नमक कोई नहीं खाता है। अगर ये बगल में चलिए बनारस, वो लोग जला के चल जाता है, खाली वो लोग कचरी घुगनी निमकी सब खाता है। वो लोग न पानी डालने जाता है न कुछ डाल, तो अपना अपना अथी है, उसमें वो कोई मायने नहीं रखता। तो हर जगह के सनातनी का अलग अलग नियम है, वो अपना है। हमरे ही है ये वो हमारे अथी में शाहजहाँपुर है। शाहजहाँपुर में जो खाना जो मरने वाले खाते थे वही रोज बनता है, वहाँ चढ़ता है। हम लोग यहाँ के बाद नीमक नहीं बनता है, तो अपना अपना वो तो ही है, उस पर कोई कुछ उसमें नहीं है। नेताजी तो है ही, चूँकि वस्त्र से ही लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। किस पार्टी से आप पहले हैं ये बताइए?
पार्टी तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मानवता हमारी पार्टी है। मानवता आपकी पार्टी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठ रहा है, मोदी जी पर सवाल उठ रहा है कि हिंदू धर्म में जब किसी का माता पिता डेथ कर जाते हैं तो वो संस्कार करवाते हैं, उपनयन कराते हैं, मुंडन करवाते हैं, वो क्यों नहीं करवाए? देखिए, हर जगह की अलग अलग परंपरा है। कहीं लोग जिस दिन डेड बॉडी को जलाया जाता है उस दिन हो सकता है कि जो मुखाग्नि देता है वही लोग करता है। एक दूसरा है कि कहीं कहीं का परंपरा है कि पूरे गांव के लोग करते हैं, कहीं कहीं की परंपरा है कि उनके गोतिया जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो परंपरा के अनुसार वहाँ का अलग परंपरा है, तो नहीं किए होंगे। तो रामायण शास्त्र से बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है। उसमें जब दशरथ डेथ कर गए थे तो श्री राम को खुद मुंडन करवाए थे। रामायण में कहीं लिखा हुआ है क्या मुंडन कराने के लिए? देखा गया है, देखा गया है ना, सीरियल में देखा गया है। सीरियल में ना देखा गया है, ऐसा दिखाया गया है। लिखित रूप में तो है नहीं। लिखित रूप में नहीं। वो इसलिए कराया जाता है मुंडन कि आप मुखाग्नि देने के समय पे जो भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर जो प्राकृतिक रूप से कोई दोष हो तो वो मुंडन करने से समाप्त हो। अच्छा, जो पंडित जी आ रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं, उनका आप स्वागत कैसे कर रहे हैं? तन मन धन से करेंगे। हमारा तो हिंदुस्तान का एक नियम ही है अतिथि देवो भव। तो अतिथि का जो सत्कार किया जाता है उसके हिसाब से उनको सर्वमान्य रूप से सम्मान किया जाएगा। तो आपने सुने कई तरह के लोग यहाँ पर हैं, कोई नेता भी हैं, कोई साधु भी हैं, कोई आम लोग भी हैं। ग्रामीणों से हमने बात किया, हमने स्टूडेंटों से बात किया, हमने यहाँ के महंत जो थे उनसे बात किया। सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है और सभी लोग अपने अपने नज़रिया से इसको देख रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वेब समाचार और डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।